इस वक्त हम हैं बहरोड विधानसभा के गांव जटगांवड़ा में। जटगांवड़ा की बेटी है, नीट में सिलेक्शन हुआ है। आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है काफ़ी। गांव वाले आए हुए हैं और हमारे साथ है सुनील प्रवक्ता जी। मेरे वार्ड नंबर 4 की बेटी ने यहीं पर घर पे रहकर पढ़ाई की है। इनके फादर पिताजी मजदूर हैं, मजदूरी कर कर बेटों को यहाँ तक पहुँचाना। और तो मज़े की बात ये लोग बेटी ने यहीं पर मेहनत करी, कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि हालात ही नहीं है। अगर बाहर जाकर कोचिंग ले, बाहर जाकर मेहनत करें, इतना पैसा नहीं है कि कोचिंग का पैसा दे, तो बेटी तो बहुत सारे बच्चों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। सेल्फ स्टडी करके और इस जैसे हालात में एक मजदूरी तो है। मजदूर पिता जब अपने इस तरह के बच्चों को तैयार करता है, ऐसा टैलेंट तैयार करता है, इस तरह का सिलेक्शन आता है, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया और कोई कमाई किसी के लिए हो नहीं सकती। और ये बहुत सारे हज़ारों बच्चों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। तो पढ़ाई कैसे करते थे? हाँ, मेरा नाम खुशबू है और मैं घर पे रह के पढ़ाई करती थी। सेल्फ स्टडी से मैंने PW से बैच लिया था। ऑनलाइन पढ़ती थी, मैं घर पे पढ़ती थी। मैं ज़्यादा सेल्फ स्टडी करती थी, बाकी बैच से पढ़ती थी और सेल्फ स्टडी करती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, मॉक टेस्ट देती थी। बस। तैयारी कब से कर रहे हो? मैं तैयारी ये पिछले मई से जुलाई से तभी से लगी हुई हूँ। ये कब सोच आई कि मुझे इस टेस्ट की तैयारी करनी है? मैंने 10th के बाद सोचा था कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूँगी। पढ़ाई में कहाँ दिक्कतें आई? कभी ऐसा लगा बस बहुत हो गया, अब नहीं होगा? हाँ, काफ़ी बार होता था, क्योंकि अकेले पढ़ते घर पे तो लगता है कि क्यों ही पढ़ रहे हैं। कभी कभी होता है, डिमोटिवेशन भी होता है, बाकी पर करना पड़ता है कि कुछ बनना है तो कुछ करना ही पड़ेगा, करने से ही होगा। इसलिए खुद से ही मोटिवेशन आता था, बस इसलिए। परिवार में सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई? सबसे ज़्यादा खुशी मम्मी को हुई है और सभी खुशी है। ये ऐसी बात है तो सभी खुशी हैं, दादा दादी पापा सभी खुश है। सुनील जी, मैं जानना चाहूँगा, आप भी आए हो और आपको पता लगा, बड़ी खुशी हुई, तो क्या कहना चाहोगे इस खुशी के ऊपर? पता नहीं लगा, कल मैं जयपुर था, इनके पापा का पहला कॉल ही मेरे पास गया है। इस परिवार से मेरा बेहद लगाव है कभी से ही। हर एजुकेशन संबंधित सब हमेशा हमारे से सलाह मशवरा होता था। ये कल ही बुला रहे थे जैसा ही रिजल्ट आया तब। तो मैं कल जयपुर था, मैंने वायदा किया कि मैं जैसे ही आऊँगा पहले घर पर आऊँगा। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, पहले तो खुशबू बेटा को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपने इस लय को आगे बढ़ाए और एक अच्छी मेहनत के बाद में अच्छा राष्ट्र सेवा करने का अवसर उनके हाथ लगे, फिर एक दिन हम मिठाई खिलाने आए। अब शुरुआत है, एक ट्रैक मिला, एक दिशा मिली है कि आपको किस क्षेत्र में जाकर देश सेवा करनी है, किस क्षेत्र में जाकर अपने का कैरियर बनाना है, प्रोफेशन कैसा होगा। मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा करिए, बेहतर करिए। मिठाई खिलाने के लिए आए थे? अभी तो शुरुआत ही मान लो मिठाई खिलाने की, अभी तो बहुत कुछ बड़ा इनकी तरफ से बाकी है, फिर और अच्छे से मिठाई खिलाएंगे। ये बच्ची के पिताजी हैं जी। क्या नाम आपका? अशोक कुमार है मेरा नाम। आपको पता लगा, परिणाम देखा, कैसा लगा? सर, वो तो देखो, कोई भी माँ बाप हो सभी को खुशी होती है। जो अपना बेटी कोई भी सिलेक्शन करता है तो सभी खुशी होती है। कितना पढ़ती थी? दिन रात एक करती थी, 24 घंटे 4-5 घंटे ही सोती होगी और दिन रात पढ़ाई। मम्मी जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बिटिया कभी खाना खाती थी तो कभी ऐसा होता था पढ़ाई करते करते कि बाद में खा लूँगी, खाना ठंडा हो जाता था, खाती नहीं थी? नहीं खाती थी। नहीं? क्या कहती थी? मुझे भूख नहीं से एक रोटी खाऊंगा तो। एक रोटी। और वो रोटी टाइम पे भी खाती थी, पढ़ाई करती थी? कभी टाइम पे भी खा लेती, कभी बिना टाइम भी। खाने से ही नहीं, हालात से भी समझौता करना पड़ा। मैं बता दूं आपको, परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, इन्वर्टर है नहीं, लाइट चली जाती तो चिंता रहती, मोबाइल का टॉर्च जलाना है ना, उससे पढ़ाई करती। कभी लाइट तार टूट गया तो मोबाइल से पढ़ाई करना, क्योंकि एक रात अगर नींद ले लिया तो अगला दिन दूसरा और टोटल बैठ जाएगा, उसको कवर कैसे करें। ये हालात हमारे फेस करे हुए हैं। फ़ोन पे बात कराते रहते थे, बेटी से बात करते थे। मैंने कहा बेटा ऐसे ही चीज़ें तप करी, मैंने कहा चीज़ें कुंदन का रूप लेती हैं। ये आपका तपस्वी जीवन है, इसमें तपिएगा, एक दिन निश्चित रूप से आप एक बहुत बड़ा नाम करोगे, इलाके का, गांव का नाम करोगे, बहरोड का नाम करोगे। अब देखिए कितनी गरीब हालात है, लेकिन ये सब मायने नहीं रखती। गरीब घर में जन्म लेना बच्चे का गुनाह थोड़ी होता है, वो बच्चे के हाथ में थोड़ी होता है कहाँ जन्म लेगा, लेकिन कर्म करना उसके हाथ में है। कर्म किया, यहाँ तक भी अब उनकी मम्मी कह रही थी कि रोटी भी वो ये इसलिए खाती थी कि नींद ना आ जाए। कहाँ समझौता करना, और गरीबी से बहुत समझौते करने पड़ते हैं भाई। लेकिन प्रतिभा होती ना, टैलेंट होता है, सामर्थ्य होता है, एक दिन निकल के आता है। और आज बेटी ने वो साबित कर दिया। इस गुवाड़ी में मेरे हिसाब से पहली बच्ची होगी जो नीट में सिलेक्शन हुई है। मतलब गुवाड़ी में, मतलब गाँव की। हाँ,
कितने सारे हालातों से निकलना होगा। किसी ने ये भी कहा होगा कि आपके पास साधन संसाधन नहीं है, बहुत पैसे वालों के संपन्न लोगों के बच्चों का निवार तुम्हारा कहाँ से होगा। समाज की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका फेस करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। ऐसा मैं कहीं ना कहीं, चलो ठीक है, आप जिस समाज से, जिस कैटेगरी से बेटी ने नाम किया है, पर गरीबी एक अभिशाप है। बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत लड़ना पड़ता है मंजिल पाने के लिए, मैं बता दूं आपको। तो ये शुभकामनाएं हमारी बेटी को। बेटा अब ये कभी भी, आप पहले बात करा करती थी अंकल जी गरीब हैं, पता नहीं कैसे कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि अब आप चल पड़े ना, इतने लोग आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। प्रतिभा किसी एक बाप की औलाद नहीं होती, प्रतिभा इस क्षेत्र की औलाद होती है। जहाँ भी कहीं मदद की ज़रूरत पड़ेगी, ये मेरे साथ भी लोग हैं और भी हैं, हमारे साथ बहुत भामाशाह भी हैं जो ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए खुद तलाश में रहते हैं। कोई प्रतिभाशाली हमारे यहाँ के कोहिनूर होनहार बच्चे आएँ जो राष्ट्र सेवा के लिए आगे जाएँ, वो मदद करना चाहते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े हम आपके साथ हैं। सफा के द्वारा सम्मान किया जा रहा है, सुनील के द्वारा।